Good morning, students. I am your EVS teacher Anuradha Rajput, and today I will teach you chapter 20 Animals for Transport. In this chapter, we will study about pulling animals, riding animals or mounts, pack animals, farm animals or draught animals, uses of animal on special occasions, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स एनिमल्स। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल सिंस अ लॉन्ग टाइम। सच एनिमल्स आर वर्किंग एनिमल्स। हॉर्सेज, ऑक्सन, बुल्स, camels and donkeys are some working animals. They are used by humans and are often trained to perform various tasks. जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस के द्वारा काफ़ी समय से, लंबे समय से जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इन एनिमल्स को हम वर्किंग एनिमल्स बोलते हैं, जैसे हॉर्स, बुल्स, कैमल और डंकीज़। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, वर्किंग एनिमल्स हैं। ये ह्यूमंस और उनके काफ़ी सारे काम को करने के लिए उनको ट्रेंड करते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ ट्रेन्स, ट्रैक्टर्स, बसेस, कार्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, द यूज ऑफ एनिमल फॉर ट्रेवल बिगेन reducing. However, many animals are still used for transport and other purpose. Different types of animals are used around the world depending on the conditions and the intended use of animal. जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ ट्रेन, ट्रैक्टर, बसेस, कार और जो दूसरे ट्रांसपोर्ट व्हीकल था, तो जो एनिमल्स का है उनका यूज़ कम हो गया ट्रेवल के लिए। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका ट्रांसपोर्ट के लिए या ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। और पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और वो वहाँ की कंडीशन और वो एनिमल्स जो वहाँ पे उपलब्ध हैं उन पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पुलिंग एनिमल्स। Some animals like horses, bulls, camel and donkey are commonly used to pull carts which carry people and heavy loads. In few countries where the ground is covered with ice and snow for a long time, dogs are used to pull sledges that slide across the ice. क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, बुल, कैमल और डोंकी जो हैं वो गाड़ियों को खींचने, लोगों को ले जाने और जो भारी सामान है उसको ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। कुछ कंट्री में जहाँ पर ग्राउंड पर पूरे साल या ज़्यादातर टाइम बर्फ़ या आइस रहती है, तो वहाँ पे जो स्लेजेस होते हैं उनको खींचने का काम डॉग्स करते हैं। नाउ राइडिंग और माउंट्स। तो राइडिंग और माउंट्स क्या है? राइडिंग एनिमल्स और माउंट्स होते हैं पीपल राइड ऑन द बैक्स ऑफ हॉर्सेस, कैमल्स, पॉनीज, म्यूल्स एंड डंकीज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। जो लोग होते हैं वो घूमने के लिए हॉर्स, कैमल, पॉनीज, म्यूल्स और डंकी के ऊपर पीठ पर बैठते हैं और लंबी जो डिस्टेंस है उसको कवर करते हैं। In deserts, camel are used as a main source of transportation. In mountains, donkey are used for travel. जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पे जो मेन सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन का वो कैमल है, और जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे ट्रेवलिंग के लिए डंकी को यूज़फुल माना गया है। एनिमल्स we also use singly or in terms to pull sleds or wheeled vehicles. Here are two means of transport pulled by horse. जो एनिमल्स हैं उनको जो व्हील्ड व्हीकल्स हैं उनको पुल करने के लिए, या जिनका सिंगली भी हम यूज़ करते हैं,
जैसे कि यहाँ पे दो तरीके बताए गए हैं जिसमें हॉर्स जो है ट्रांसपोर्ट करना। जो फर्स्ट है वो है अतांगा टू व्हील हॉर्स कैरियज। जो तांगा है ये टू हॉर्स कैरियज है जिसमें वो लोगों को और सामान को इधर से उधर ले जाता है। और जो सेकंड है वो है बग्गी फोर व्हील कैरियज। इसमें फोर व्हील होते हैं और ये बग्गी कहलाती है। नाउ पैक एनिमल। Pack animals such as oxen, bulls, and yaks are exclusively used to carry goods. Elephants are used to drag heavy logs of wood. The yak is used in the high mountains of the Himalayas. They are hard enough to bear the extreme cold of the region. जो पैक एनिमल्स हैं जैसे कि ऑक्सन, बुल्स और याक, जो कि सामान को ले जाने करने का काम करते हैं। और जो एलिफेंट्स होते हैं वो हैवी जो लॉक्स होते हैं वुड को उसको उठाने रखने का काम करते हैं। याक जो होता है वो हिमालय के हाई माउंटेन्स पे इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि क्या होता है कि वो वहाँ का जो एक्सट्रीम कोल्ड रीजन है, वहाँ की एक जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उसको सहने में सक्षम है। इसलिए ये जो एनिमल्स हैं जो हैवी लोड्स को लाने ले जाने का काम करते हैं उनको हम पैक एनिमल्स बोलते हैं। फार्म एनिमल्स और ट्रॉट एनिमल्स। फार्म एनिमल्स और ट्रॉट एनिमल्स क्या होते हैं? Trot animals are strong working animals. They can carry heavy loads. So these animals are used for plugging fields. They are also used for pulling carts and sledges. Oxen and water buffaloes are used by farmers to draw out water from wells using a water wheel known as rehat. जो ड्रॉट एनिमल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग वर्किंग एनिमल होते हैं और वो भारी सामान को कैरी करने का काम करते हैं। तो इसलिए ये जो एनिमल होते हैं उनको हम उनकी मदद से हम खेतों को जोतने का या प्लगिंग का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो कार्ट्स और स्लेजेस को पुलिंग करने का काम भी करते हैं। जो ऑक्सीजन और वाटर बफेलो होती हैं वो फार्मर के द्वारा यूज़ की जाती हैं वेल से पानी को, कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। और ये जो वाटर व्हील होता है इसको हम रेहट बोलते हैं। ये जो वाटर व्हील है ये रेहट कहलाता है। Uses of animals on special occasion. Some animals are used on special occasions. They are well decorated in North India. Mares are used in Indian weddings. The bridegroom rides on the mare. In many temples, elephants are used in procession. Elephant rides are a great tourist attraction. In some forts in Rajasthan, tourists enjoy camel and elephant rides. Not only are they comfortable, but they allow a very good view of the surroundings. जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो स्पेशल ओकेज़न पर यूज़ किए जाते हैं और इसलिए उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है इन एनिमल्स को। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जो घोड़ी होती है उसका यूज़ जो भारतीय लोग होते हैं शादियों में करते हैं और दूल्हे को उस घोड़ी के ऊपर बिठाया जाता है। बहुत सारे मंदिर में जो हाथी होते हैं उनको ले जाया जाता है और जो एलिफेंट राइड होती है वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा। राजस्थान के बहुत सारे फोर्ट्स में, किलों में जो टूरिस्ट होते हैं वो कैमल और एलिफेंट राइड को एंजॉय करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो वो कंफर्टेबल है राइड, और जब हम ये राइड करते हैं तो राइडिंग के साथ साथ हमें जो हमारे सराउंडिंग है उसका बहुत अच्छा व्यू देखने में मिलता है। Horseshoe. The horseshoe is U-shaped metal strip nailed to hooves of horse. It is used to protect their feet. जो हॉर्सशू होता है वो यू शेप की एक मेटल स्ट्रिप होती है जो घोड़ों को पैरों में पहनाई जाती है
और ये उनके पैरों को प्रोटेक्ट करके रखती है। The horseshoe is considered to be a symbol of luck. In some parts of the world, the horseshoe is believed to attract luck, so it must be placed open and up. In other parts, the horseshoe itself is the source of luck and is hung from a high place open and down so that its luck will pour out on those who pass beneath it. जो हॉर्स शू होती है जिसे हम घोड़े की नाल भी बोलते हैं, उसे सिंबल ऑफ लक माना जाता है। और देश के बहुत से हिस्सों में ऐसा माना जाता है कि वो भाग्य को आकर्षित करता है, और इसलिए बहुत से लोग इसे अपने घर के उनके बाहर इसको टांगते हैं। नाउ सेंसिटिविटी टूवर्ड्स एनिमल्स। Sometimes the animal cards are overloaded and poorly balanced. Due to this, the animals suffer from muscle pain, dehydration, and untreated sores. Some animals are regularly beaten to make them move fast. Hence, we must be sensitive to their needs and treat them with love and care. कई बार जो होता है, जो एनिमल्स कार्ड्स को खींचते हैं, वो कार्ड्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होती हैं या पुअरली बैलेंस्ड होती हैं, और इस वजह से जो एनिमल होते हैं उनको मसल पेन, डिहाइड्रेशन और अनट्रीटेड सोर का जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। और बहुत सारे जानवरों को तेज़ी से भागने के लिए या चलने के लिए लगातार मारा जाता है। तो इसलिए ये है कि हमें भी उन एनिमल्स के लिए सेंसिटिव होना चाहिए और उनको लव और केयर के साथ ट्रीट करना चाहिए। पीपल शुड फॉलो सर्टेन रूल्स टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स। जो लोग हैं वो एनिमल्स को सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए कुछ रूल्स है उनको फॉलो कर सकते हैं। एनिमल शुड बी फीड वेल। जो एनिमल्स है उनको अच्छे से खाना खिलाना चाहिए। A proper rest should be given to animal after taking work from them. और जब एनिमल का काम ख़त्म हो जाता है तो हमें उसे प्रॉपर रेस्ट करने देना चाहिए। They should not be disturbed while eating. और जब एनिमल खाना खा रहे हो तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। Treat them kindly, do not hit or tease them. हमें उनके साथ काइंडली ट्रीट करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें टीज करना चाहिए। प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू देम इफ़ दे गेट हर्ट और दे आर सिक। अगर वो बीमार हैं या उनको चोट लगी है तो हमें उन्हें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। थैंक यू।